Hello bachcho, let's read this question. The question says that if 6x square minus 3x minus 1 is a factor of ax cube plus bx minus 1 where a comma b are integers, then find the value of b. Here is first given. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है किसका, ax क्यूब प्लस bx माइनस 1 का। यहाँ a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्या यूज करेंगे देख लेते हैं। राइट तो जैसा कि हमें पता है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोज ऑफ द polynomial ax square plus bx plus c, right, then sum of zeros यानी अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म या फिर कांस्टेंट टर्म c डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि a, राइट। ऑल्सो if alpha comma beta comma gamma are zeros of the polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, then सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस यहाँ पे बी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब सी लिखेंगे। यहाँ पे सी नहीं ए लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे ए लिखना है, राइट। और यहाँ पर हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस और उसका सम यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब यानी कि c बाई a के इक्वल होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म या फिर कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो यहां पे माइनस क्या लिखेंगे, d डिवाइड बाई a, राइट। अब यहां पे लिखते हैं हम लोग कि वी हैव, हमारे पास गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 is a factor of ax cube plus bx minus 1, right। so यहां पे लिखेंगे क्या, let x1 and x2 are the zeros, then इस केस में यहां पे क्या होगा, then for 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, इसके लिए यहां पे क्या होगा, x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे माइनस 3 डिवाइड बाई 6 करेंगे, 3 बाई 6 यानी कि 1 बाई 2 आ गया है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x1 मल्टीप्लाई x2 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस 1 डिवाइड बाई 6 लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर एक्सप्रेशन
ax क्यूब प्लस bx माइनस 1 देयर आर, यहां पे क्या लिखना है हमें, देयर आर थ्री जीरोस। मान लिया हमने यहाँ पे x1 x2 और x3 मान लिया, तो देन यहां पे क्या लिखना है हमें, x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 डिवाइड बाई a माइनस में लिखेंगे, 0 के इक्वल आ गया। एंड यहाँ पर x1 x2 और x3 यहाँ माइनस 1 डिवाइड बाई a हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स 1 बाई a आ जाएगा। अब x1 x2 की वैल्यू यहाँ पे हमें पता है, तो यहाँ लिखेंगे -1/6, -1/6 यहाँ पे x3 की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल्स 1 बाई a आ गया। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, सिंस x1 x2 इज इक्वल्स टू -1/6, राइट, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर है इसका। सो अब यहाँ पे आगे लिखेंगे हम लोग, यहाँ से x3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -6/a आ जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे अब, राइट। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, लिखेंगे कि एंड यहां पर आप देखोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से हम लिखेंगे क्या, x1 प्लस x2 कितना है हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, यह है 1/2, 1/2 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में -6/a लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। यहां लिख दीजिएगा कि सिंस x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1/2 है, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 6/a दैट इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है हमारे पास, राइट। अब यहां पे हमें पता है कि we also know that x1 x2 plus x2 x3 plus x3 x1 it is equals to b by a, राइट। सो अब यहां पे लिखना क्या है, यहां से हम कॉमन क्या लेंगे, यहां पे आप देखोगे x1 x2 कितना है, -1/6 लिखा हुआ, पहले इसको लिख दे रहे हैं। यहां से x3 कॉमन ले लिया, तो x3 की वैल्यू यहाँ पे अभी निकाला हमने, कितना निकाला है, यहाँ पे निकाला है, अगर a की वैल्यू 12 है, सो -6 अपॉन में 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 1/2 लिखी हुई है, दैट इज इक्वल्स टू b बाई a की वैल्यू 12 निकाला है हमने। इसको हमें सॉल्व करना है, तो -1/6 आ गया, और माइनस यहाँ पे 6 टू 12, 2 टू 4, यहाँ 1/4 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू b बाई 12, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 24 मान लिया, और यहाँ पे -4 -6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू b बाई 12, तो -10 डिवाइड बाई 24 दैट इज इक्वल्स टू b बाई 12 आ गया हमारे पास। तो b का वैल्यू कितना आएगा, -10 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 24, 12 या 24 और 2 5 या 10, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना आ गया, -5 आ गया, और इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। लिखेंगे फाइनली क्या हम लोग, हेंस ऑप्शन, कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है, राइट। और यहां पे a का वैल्यू कितना है, 12 आ गया, और यहां पे ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है।
So I hope you understood. Best of luck.